घर और किचन का काम तो हम डेली ही करते हैं। अगर इन काम को करने के लिए कुछ टिप्स यूज़ कर लें तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, साथ ही साथ काफ़ी सारा पैसा और समय की भी बचत होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की टॉवेल को लेकर। तो देखिए, टॉवेल का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। हर फैमिली मेंबर का अलग अलग टॉवेल होता है और जब भी हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो इस तरह से फोल्ड करके रख देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो ये स्पेस ज़्यादा लेती है और जब भी हमें टॉवेल रखना या निकालना होता है तो बहुत जल्दी से ये खुल जाती हैं। कभी कभी तो एक साथ 2 टॉवेल हाथ में आ जाती हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने का बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी। आपको टॉवेल इस तरह से फैलाना है और उसके बाद इसका नीचे का पार्ट पीछे साइड फोल्ड कर देना है। अब देखिए, दोनों साइड से टॉवेल को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और जो बचा वाला पार्ट है ना, ऊपर के साइड से इसको हमें रोल करना है। तो ऐसे ही फोल्ड करना नहीं है, इसको हमें रोल करना है और थोड़ा सा टाइटली रोल करिएगा ताकि अच्छे से ये सेट हो पाए। और देखिए, पूरे ही टॉवेल को हमें इस तरह से रोल कर देना है। अब जो ये पीछे के साइड कपड़ा हमने फोल्ड किया था ना, इसको इस तरह से खोल देना है। तो इस तरह से टॉवेल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है, बिल्कुल खुलता नहीं है। और दूसरा ये कि बहुत ही कम स्पेस में ज़्यादा टॉवेल को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से टॉवेल्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ। आपको ये आइडिया कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा बैगन को लेकर। बैगन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैगन में बहुत ज़्यादा बीज होता है और अगर किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम है तो ये बीज खाना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि इन बीज को हम निकाल पाएँ। तो आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे जितने भी बीज हैं आप इजीली तरह से निकाल पाएंगे। चाहे वो इस तरह का गोल वाला बैगन हो या फिर लंबा वाला हो, दोनों में आपको यही प्रोसेस करनी है। आपको लेना है बेलन और बेलन की मदद से बैगन को इस तरह से देखिए प्रेशर से बेलना है और इस तरह से बैगन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जितने भी इसके अंदर बीज होंगे ना, वो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजिली तरह से निकल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बेला हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी बीज है ना, इसके इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और जब आप इस छोटा सा कट इसमें लगाएंगे तो सारे के सारे बीज ईजिली तरह से निकल पाएंगे। अगर हम इसको बेलेंगे नहीं, ऐसे ही निकालेंगे तो क्या होता है कि पूरा का पूरा बैगन ही निकल जाता है, बीज निकल भी नहीं पाते हैं अच्छे से। तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो, आपको बीज से एलर्जी हो या फिर स्टोन की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से इन बीजों को निकाल सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और जब आप खुद से इसको ट्राई करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि ये कितना अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब देखिए, इसी तरह से हमें जितने भी बैगन हैं इनके बीज को निकाल देना है। अगर थोड़ा बहुत बीज रह जाता है तो चाकू की मदद से इसको टैप टैप करना है और जितने भी बीज बचे होंगे सारे के सारे निकल जाएंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टिप को यूज़ कर पाएँ। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए, हमने दिया ले लिया है। अब दिवाली जैसे ही आती है हम सभी अपने घरों में इस तरह के मिट्टी के दिए जलाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब हम इन दियों को जलाते हैं तो कभी कभी इनकी बाती अच्छे से जलती नहीं है और कभी कभी ये ज़्यादा तेल जो है सोख कर लेते हैं। तो ज़्यादा तेल जब ये सोख करते हैं तो इनको हम इस तरह से पानी में डाल के रखते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे से गीले हो जाते हैं और तेल को कम सोख करते हैं। लेकिन बाती अच्छे से नहीं जलती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से 1 से 2 घंटे के लिए इनको भिगा के रख देना है और उसके बाद इसमें हमें टैल्कम पाउडर डाल देना है। अब टैल्कम पाउडर डालने से क्या होगा कि जितने भी इसके छेद होंगे ना, वो बंद हो जाएंगे। इसको हमें पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि पानी में डालेंगे ना तो जितना भी पाउडर है वो सारा का सारा पानी में बह जाएगा, दिए में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप पाउडर को लगाएंगे ना तो इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो इसके छेद बंद हो जाएंगे और जब हम दिए को जलाएंगे ना तो बहुत अच्छी सी खुशबू इस दिए से आएगी। तो इससे हमें डबल बेनिफिट होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने ऑयल को डाल दिया है और रुई की बाती को बना के भी इसमें सेट कर दिया है। इसके बाद हमें छोटा सा काम और करना है, जिससे ये दिया जो है बहुत अच्छे तरीके से जलेगा। जैसे ही आप इसमें माचिस लगाएंगे ना, दिया बहुत अच्छे तरीके से जल जाएगा। तो हमें लेना है नेल पेंट और इस नेल पेंट को हमें दिया का जो नोक होता है ना, उस पर हमें लगा देना है। इस तरह से देखिए, जैसे हम अपने नेल्स पे अप्लाई करते हैं नेल पेंट को, सेम तरह से हमें यहाँ पर लगा देना है।
है। अब आप देखिएगा जैसे ही इसमें माचिस को हम लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से दिया जो है जलने लगेगा, बिल्कुल भी बुझता नहीं है। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इस दिवाली आप इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से नेल पेंट की मदद से हम दिया को बहुत अच्छे तरीके से जला सकते हैं और साथ ही साथ जो हमने टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया है इससे दिया में बहुत अच्छी सी एक खुशबू आएगी और साथ ही साथ ऑयल को भी कम एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस दिवाली इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह के कैरी बैग को लेकर। तो जब भी हम मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो इस तरह के कैरी बैग हमें मिलते ही हैं और इन कैरी बैग को जनरली हम इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पाते हैं। तो इनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि कम से कम स्पेस में ये आ जाएं, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें कुछ ना कुछ लगी ही रहती है। तो इनको ऑर्गेनाइज करने का बढ़िया सा ट्रिक है, आपको देखिए इस तरह से कैरी बैग को खोल देना है और उसके बाद दोनों साइड से इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है, एक के ऊपर एक इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब देखिए जो इसका हैंडल वाला पार्ट है ना, इसके बैक साइड से हमें इसको रोल करते जाना है। आप थोड़ा सा टाइटली रोल करिएगा तो अच्छे से ये बन जाएगा। अब जो इसका हैंडल है इस तरह से देखिए हमें इसमें फंसा देना है। तो इस तरह से कितना बड़ा सा कैरी बैग कितने कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, दो में से जो भी आपको पसंद आए, इजी लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूसरा कैरी बैग भी फोल्ड करके देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे कैरी बैग को ले लिया है और इस तरह से करने के बाद हैंडल साइड से हमें इसको फोल्ड नहीं करना है, बैक साइड से इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको हमें फोल्ड करते जाना है। इस तरह से देखिए पूरे ही कैरी बैग को हमें ट्रायंगल शेप में ही फोल्ड कर देना है, कुछ इस तरह से। और लास्ट में इस तरह से करने के बाद अच्छे से इसको हमें फोल्ड करना है और जो इसका हैंडल पार्ट है ना इसमें हमें फंसा देना है। तो इस तरह से भी एक बड़ा सा कैरी बैग बहुत ही कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो जाता है। इस तरह से हमारा स्पेस भी बचता है और देखने में भी अच्छा लगता है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा कोयले को लेकर। तो देखिए कोयले का इस्तेमाल हम सभी लोग सर्दियों में करते हैं आग जलाने के लिए, लेकिन आज मैं आपको इस कोयले का बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल बताऊंगी। इससे रिलेटेड मैंने और भी टिप्स शेयर किए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, 7 से 8 गांठ कोयले की ले लेनी है एक बाउल के अंदर और इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा में ऐड नहीं करना है, सिंपली इसी तरह से हमें इसको यूज़ करना है। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, इस तरह से लेने के बाद इसको इस्तेमाल करना है हमें अपने फ्रिज में। अब देखिए फ्रिज में हम खाने पीने की चीज़ों को रखते हैं तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है जब भी हम फ्रिज को खोलते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल जब आती हो तो आप इस कोयले को इसमें रख दीजिएगा और आप देखेंगे जितनी भी स्मेल होगी ना वो सारी की सारी ये कोयला एब्जॉर्ब कर लेगा और फ्रिज हमारा स्मेल फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस कोयले का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के जार को लेकर। तो देखिए इस तरह के जो जार होते हैं ना हम सभी अपने घरों में यूज़ करते हैं, कभी कभी अचार वगैरह रखते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हम इसमें अचार को स्टोर करते हैं बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, खासकर जो होममेड अचार होता है। तो इसके लिए भी हमें लेना है कोयला और छोटी सी गांठ ले लेनी है, इसको हमें गैस पे अच्छे से गर्म करना है, थोड़ा सा लाल कर लेना है और इसको लाल करने के बाद हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरह से देखिए गैस पे हमें इसको गर्म करना है और बस इसको बाउल में डालने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिएगा और उसके बाद एक चुटकी हींग डालना है। अब इसमें जैसे ही धुआं उठने लगेगा इस जार को हमें रख देना है और पूरे ही जार में अच्छे से धुआं भर जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको सीधा करके और जो भी चीज़ स्टोर करेंगे जैसे अचार वगैरह है तो इसमें डालने से क्या होगा कि बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा, सालों साल स्टोर रहेगा। बस इतना ध्यान देना है कि जो धुआं है ना ये निकलने नहीं पाए, इसी रहते हमें इसमें अचार को डाल के ढक्कन को बंद कर देना है। तो इस तरह से होममेड अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जितने भी कंटेनर में आपको स्टोर करना है यही प्रोसेस को करना है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा
ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।